Hello everyone. Now we will see structure of potassium permanganate, potassium magnet, potassium dichromate and potassium chromate. तो हम लोग यहाँ कंपैरिजन करके पढ़ाई करते हैं तो दोनों चीज़ें हमारी जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट. Potassium dichromate, we will make structure of Cr2O7, 2 negative. Here CrO4 also 2 negative. But there is a difference between both. यहाँ पर भी बच्चों आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +6. यहाँ पर भी बच्चों कितनी आ रही है +6. क्रोमियम कभी 6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दे ही नहीं सकता. थोड़ा हमारा ये ट्रिक बच्चों होता है कि वो किस ग्रुप का एलिमेंट है 16 या कौन से ग्रुप का है बताइए. 6 मैंने कैसे लिख दिया. क्रोमियम हमारा किस ग्रुप में आएगा 6 ग्रुप में आएगा. तो बच्चों को 6 से ज़्यादा वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट दे ही नहीं सकता है. यहाँ हम मेन वर्ड जो यूज़ करते हैं दैट इज़ अ ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, क्लियर. सी दैट स्ट्रक्चर Cr2Cr अब यहां पर देखिए 6 हो रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. 2 इसको दे दिए, 2 यहां भी दे दिए, 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी, 4 हो गए. एक बेचारे ने 5, एक यहां दे दिया. इसी तरीके से यहां बच्चों हो गया. इसलिए हमें यहाँ क्या लगाने की ज़रूरत है 2 नेगेटिव जो कहाँ पर था दोनों ऑक्सीजन के ऊपर था. या तो आप ऑक्सीजन के ऊपर लगा दीजिए या वहाँ ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए. ओके, क्लियर. चलिए अब देखते हैं CrO4. Cr तो बेचारा अकेला है. यहाँ पर भी 6 आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट. 4 ऑक्सीजन है हमारी. क्या किया 4 हो गई. एक इधर एक इधर. इसकी भी वही कहानी है बेचारे की. 2 ऑक्सीजन है जिन्हें 2 की नीड है लेकिन क्रोमियम के पास है ही नहीं. 6 से ज़्यादा वो दे ही नहीं सकता है. ओके, सेम चीज विल सी इन अ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम मैग्नेट. यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं 7. यहाँ कितनी आएगी 6. दोनों के कलर भी हम लिख लेते हैं. ऑरेंज रेड, ये कैसा कलर देता है येलो. ये कैसा देगा पर्पल. Now children see preparation of potassium dichromate as well as potassium permanganate. Main ore of potassium dichromate preparation, main ore of chromium that is iron chromite. Its formula is FeCr2O3 and manganese ore is pyrolusite. Its formula MnO2. Potassium dichromate completed in a 3-step preparation and potassium permanganate completed in a 2-step. So see this, both the stage. Number 1, FeCr2O3, sodium carbonate and oxygen. Roasting take place in the presence of oxygen. It means excess oxygen is required. Okay. So according to the rule of the chemical reaction, iron having too much affinity with the oxygen, it will form iron oxide, ferric oxide, and carbonate compound will release carbon dioxide. And yellow color compound prepare, that is a sodium chromate. Okay.
Na2CrO4, it is a yellow in a color. Iron oxide, ferric oxide plus carbon dioxide will also remove. We can balance it. How many? 8 is there. Then potassium is also. Everything is clear. Step number 2. Whatever amount of sodium chromate is prepared, it combined with the volatile acid, that is the H2SO4. It will form sodium dichromate Na2Cr2O7 plus what will be there? Na2SO4. Now we can balance it. How many sodium are required here? 4. 2. Chromium is also 2. Everything is okay. Under acidic medium. Step number 3. Okay. Sodium dichromate react with the potassium chloride. Because हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, उसके लिए हमने पोटेशियम क्लोराइड ऐड कर दिया. K2Cr2O7. Okay. What will be there? Sodium chloride will remove. So at last we have prepared potassium dichromate. प्रॉपर्टी देखते हैं. कुछ बच्चों इंटर कन्वर्जन है अंडर एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम. यहाँ देखिए Cr2O7 है. अंडर बेसिक मीडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है? येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है. ओके. और अगर एसिडिक मीडियम यहाँ मिल जाता है तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है. इंटर कन्वर्जन. डाइक्रोमेट under basic medium convert in a chromate and chromate convert in a dichromate. Chromate, dichromate. Okay. सेम चीज यहां पर देखिए MnO4 में. MnO4 अंडर बेसिक मीडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैग्नेट में. मैग्नेट. इट इज परमैग्नेट. परमैग्नेट. देखो कैसे याद रखोगे. परमैग्नेट से पर्पल तो गलती नहीं होगी. पी से पी दोनों में आ रहा है. अगर पर्पल कलर है तो वो परमैग्नेट होना चाहिए. ओके. तो याद रखिएगा. कलर को भी याद हो जाएगा, आपको नाम भी याद हो जाएगा. चलिए अब बच्चों इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो बोर्ड में और कंपटीशन में आती है अंडर एसिडिक मीडियम. इसीलिए आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पे भी आपको ऑक्सीडेशन करना होता है लिखा होता है वहाँ पे एसिडिफाइड K2Cr2O7. एसिडिफाइड का मतलब क्या हुआ? वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन दे रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है. KMnO4 के लिए भी होता है, एसिडिफाइड हमारा होता है या एल्कलाइन मीडियम होता है. वो 3 मीडियम में काम करता है. एसिड मीडियम, बेसिक मीडियम एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम. तो चलिए सबसे पहले दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं. एसिडिक मीडियम में दोनों के रूल बच्चों एक ही जैसे हैं. यहाँ पर रूल को बस याद रखिएगा. Cr2O7 2 नेगेटिव. ओके. अंडर एसिडिक मीडियम कन्वर्ट इन क्रोमीन. ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिएगा. क्रोमियम बनाता है +3 का. हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेचारे कंबाइंड होकर वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं. अब देखो इसके लिए एक रूल है. जितनी ऑक्सीजन है उसका जस्ट डबल आप हाइड्रोजन ले लीजिए. रिएक्शन आपकी पूरी बैलेंस हो गई. ओके. रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई. सेम चीज बच्चों यहां पर भी करना है आपको. MnO4 ले रहे हैं आप, अंडर एसिडिक मीडियम ले रहे हैं. क्या बनना चाहिए? Mn बनना चाहिए +2. हाइड्रोजन जस्ट डबल कर लीजिए ऑक्सीजन का. 4 का डबल हो गया +4H2O. अब इसके लिए देखिए बोर्ड के लिए कौन कौन सी जो रिएक्शन है आपके NCERT में भी दी हुई है. आयनिक इक्वेशन. नंबर 1 फेरस. फर्स्ट रिएक्शन है
Cr2O7 फेरस। अब बच्चों नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल से देखो क्रोमियम है, और क्रोमियम है तो किसकी रिएक्शन हो गई? पोटेशियम डाइक्रोमेट की हो गई। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बच्चों सॉल्ट एनालिसिस में भी यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द क्लोराइड आयन इन अ सॉल्ट। ओके, यदि कोई सॉल्ट दिया हुआ है और यदि हमें चेक करना है कि लाइए क्लोराइड का टेस्ट देख लेते हैं इसमें, तो उस टेस्ट को हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। सो व्हाट विल बी देयर? यू सी दैट in a test tube we have taken unknown salt। यही तो हमें पता लगाना है कि क्या एनायन है। उसमें हमने K2Cr2O7 अंडर एसिडिक मीडियम बच्चों रिएक्शन हो गई, और अगर क्लोराइड होगा तो उसमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आएगा। वहां ऑरेंज रेड कलर के फ्यूम्स रिलीज होंगे, फ्यूम्स रिलीज। नाउ रिएक्शन विल बी देयर, व्हाट विल बी प्रोडक्ट? देखिए हमारे पास में क्लोराइड दिया हुआ है CrO2Cl2, जो कैसा बना रहा है? ऑरेंज रेडिश फ्यूम्स बनाता है। ओके बच्चों, अब आपके पास देखिए क्या रह गया रिएक्शन में? K2SO4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बना लेंगे? आपका ये प्रोडक्ट बनेगा NaHSO4। क्लोरीन तो आपकी यहां यूज हो गई, बैलेंस कर लीजिए। ओके, क्लियर? इसको बोलते हैं हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द क्लोराइड आयन इन अ अननोन सॉल्ट। ओके, क्लियर? चलिए अब देखिए आगे, अगर मुझे इसके रिएक्शन में NaOH से करा देती हूं। बेसिक मीडियम की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। बेसिक मीडियम में कौन किस में कन्वर्ट होता है? यहाँ बेस हमने दिया, ये किस कलर में है? ऑरेंज। क्या बन जाएगा? Na2CrO4, जो कैसा कलर का होगा? येलो कलर का होगा। बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन। ओके, सारी चीजें बैलेंस हो रही हैं हमारी। सो इट इज इंपॉर्टेंट। अब यहां देखिए ऑक्जेलिक एसिड है, KMnO4 है। बच्चों जो बहुत हमारे आर्मी वाले हैं, ये लोग कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, विंटर एरिया में रहते हैं, और उन्हें हीट की ज़रूरत है, तो उनके पास में ये सारे मटेरियल होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड लिया, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड लिया, KMnO4 तो आपको मालूम है दोनों ही हमारे K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो देखिए किस तरह बच्चों ये 2-3 रिएक्शन है जो KMnO4 अंडर न्यूट्रल मीडियम एंड स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन देता है। इसके लिए आयोडाइड के लिए वो रूल नहीं है। आयोडाइड आयोडेट में कन्वर्ट होगा, MnO4 MnO2 में कन्वर्ट होगा। बैलेंस कर लीजिए, 2MnO2 आयोडेट। आयोडेट का फॉर्मूला होता है आयोडेट में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस बच्चों OH का कंपाउंड बनेगा, उसे बैलेंस कर लीजिएगा। ओके, तो न्यूट्रल मीडियम में आयोडाइड किस में कन्वर्ट होगा? आयोडेट में। इसी तरीके से थायोसल्फेट कन्वर्ट होता है सल्फेट में। MnO4 का MnO2 बना लीजिएगा, थायोसल्फेट का सल्फेट बनाइए, प्लस OH। ओके, यहाँ देखिए बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। रूल हमें मालूम है, 8 MnO2 प्लस सल्फेट को बैलेंस कर लीजिए, 6 हमारे सल्फेट हैं, ये है थायोसल्फेट। यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, थायोसल्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। सल्फेट यहाँ लिख लीजिए, थायोसल्फेट कन्वर्ट इन अ सल्फेट प्लस OH का कंपाउंड बना दीजिए।
ओके बच्चों, लास्ट रिएक्शन, KMnO4 react with the manganese salt in the presence of zinc sulfate और zinc oxide। देखिए कितना अच्छा कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए Mn आपने लिया, सारे Mn एक्यूमुलेट हो जाते हैं और H आयंस रिलीज होते हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास में ये आपने लिया है MnO4, Mn का सॉल्ट हमने बच्चों लिया हुआ है, दोनों में मैग्नीज जितने भी हैं हमारे उनको हम कंबाइन कर देंगे। तो देखिए कंबाइन करने के बाद में कितने हो रहे हैं हमारे पास, कंबाइन करने से कितने हुए, प्लस H2O भी बच्चों, कंबाइन करने से 3 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं। आप इसे बैलेंस करिएगा, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, एरो नीचे लगा दिया, 5 MnO2 प्लस H आयंस, H आयन को भी बैलेंस कर लेंगे। कितने देखिए 3 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ, 5 ले लिया बच्चों मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास में 8 हैं और कितने हाइड्रोजन हैं, H आयन आप रिलीज कर दीजिए, साथ में बच्चों ऑक्सीजन जितनी भी है सारी बैलेंस कर लीजिए। देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो रही है, 3 यहाँ, 4, 2 या 8 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ लगा दोगे तो आपके ऑक्सीजन 10 हो गई, H आयन आपके रिलीज हो जाएंगे। दैट्स ऑल।